हुई उसमें फिर जो है वो कोई ब्रेक थ्रू नहीं हो सका। अब उस वक्त तक सुबह 11 बजे शाह महमूद कुरैशी साहब को पता था कि 2:30 बजे जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसमें कोई ऐसी चीज मैं मीडिया के सामने नहीं बयान कर सकता कि जिससे कोई पॉजिटिव मैसेज जाए पाकिस्तान के हवाले से पेशरफ्त। इसके बावजूद उन्होंने कोशिश की और कहा कि जी 6 बजे होगी प्रेस कॉन्फ्रेंस। उन्होंने उसको डिले किया और दोबारा उन्होंने सर जोड़ के बैठ के उनके साथ बातचीत करने की कोशिश की और उससे जो कृष्णा साहब की प्राइम मिनिस्टर के साथ और प्रेसिडेंट के साथ मीटिंग्स थी वो डिले हो गई। अब 6 बजे जब सारा इंडियन और पाकिस्तानी मीडिया फॉरेन ऑफिस में बैठा हुआ था तो 6:30 बजे कुछ पाकिस्तानी टीवी चैनल्स ने ये खबर ब्रेक की कि डेडलॉक हो गया। खबर बिल्कुल ठीक थी, स्टोरी बिल्कुल ठीक थी। पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस ने उस स्टोरी को कंट्राडिक्ट किया। पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस ने उस स्टोरी को कंट्राडिक्ट किया। तो शाह महमूद कुरैशी साहब जो हैं वो 6:30-7 बजे तक भी इस स्टेट ऑफ डिनाइल में थे। वो समझ रहे थे कि मैं कृष्णा साहब को कन्विंस कर लूंगा और फिर 8:30 बजे उन्होंने 2 घंटे बाद खुद ही बता दिया गोलमोल तरीके से कि कुछ नहीं हुआ। और अगले दिन फिर उन्होंने कहा जी कि कृष्णा साहब जो हैं वो इंडिया से हदायत ले रहे थे। तो मेरा ख्याल है कि उन्होंने जो सच बोला वो अगर एक दिन पहले बोल देते तो ये सारा एक हंगामा ना होता और डिप्लोमेटिक फ्रंट पे ये जो एक दूसरे के बारे में एक मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा हो गया ये ना होती। तो इसमें कृष्णा साहब का भी कसूर है जो कि शाह महमूद कुरैशी साहब कह रहे हैं वो ठीक है, लेकिन कुरैशी साहब का मैं समझता हूँ वो होस्ट थे। उनका कसूर इसलिए मेरे ख्याल में ज्यादा है कि उनको एक चीज का पता था कि कोई ब्रेक थ्रू नहीं हो रहा, वो ब्रेक थ्रू को छुपा के बैठे हुए थे और मीडिया से गलत बयान कर डेडलॉक को छुपा के बैठे हुए थे। और जब मीडिया ये पाकिस्तान का कह रहा था कि डेडलॉक है तो फॉरेन ऑफिस कह रहा था पाकिस्तान का नहीं है, जो कि गलत बात। जाहिद लगता यूं है, जो अगर आप इंडियन मीडिया को देखें, आपने बरखा की भी बात सुनी कि जो एक इशू सब्सटेंस के हैं जो कि मेजर इशूज हैं वो तो छुप गए और बात उस पर आ गई कि शाह महमूद कुरैशी की बॉडी लैंग्वेज क्या थी, उन्होंने क्या कहा क्या नहीं कहा, तो जो एक्चुअल टॉक्स का सब्सटेंस था उससे तो नजर हट गई। उसकी वजह बिल्कुल साफ ये थी कि जो है जब बातचीत शुरू हुई तो खामखी का एक हाइप क्रिएट किया गया। जैसे मैं हामिद मीर से बिल्कुल मुत्तफिक हूँ कि देखें जब इस किस्म की बातचीत होती है तो उसकी जो है हमें ओवर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए किसी को भी। और एक जो हाइप जो होता है वो दोनों तरफ से, जब एक इतनी बड़ी तादाद में हिंदुस्तान के जो है वो सहाफ़ी भी यहाँ आए थे तो ऐसा मालूम हो रहा था जो इससे जो है इस बातचीत के नतीजे में कोई बड़ी चीज़ होने जा रही थी जो कि नहीं होने जा रही थी, जिसको सबको वाज़ेह तौर पे पता था। लेकिन एक सबसे जो बुनियादी जो खराबी शुरू होती है वो होती है जब मीटिंग शुरू होने से पहले एक दिन जब हिंदुस्तान में होम सेक्रेटरी ने जो एक इंटरव्यू दिया था जिसमें उन्होंने पहली दफ़ा एक ऑफिशियली जो है कहा गया था कि उनके पास ऐसे शवाहिद मौजूद हैं जिससे पता चलता है कि ISI का बराह रास्त जो है बम्बई अटैक में जो है वो हिस्सा था। अब ये या तो अब ये बात समझ में नहीं आती कि जब आप बातचीत करने जाते हैं और उससे एक दिन पहले अगर इस किस्म के बयानात जिसकी बहुत ज़्यादा उसकी जो है वो मेरा ख्याल ये कवरेज हुई थी हर जगह पे, न सिर्फ हिंदुस्तान में बल्कि बैनुल अक़वामी अखबारात में भी जो है बहुत बड़ी खबर के तौर पे जो है इस्तेमाल किया गया था। तो जब उसके शेडो के अंदर ये मीटिंग हो रही थी तो उसमें खुद बखुद ये था कि एक बिटरनेस मौजूद थी। एक तो ये बात होती है कि हमें कोई बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं थी कि जो है इसमें कोई ब्रेक थ्रू नहीं होना था, क्योंकि हिंदुस्तान का एक जो है वो मौक़िफ़ बहुत वाज़ेह रहा है, बहुत रिजिड रहा है कि वो कंपोजिट डायलॉग शुरू करना नहीं चाहते हैं। और ये जो फॉरेन मिनिस्टर की जो मीटिंग थी उसका बुनियादी तौर पर मकसद जो था वही था कि क्या इस पर मुमकिन हो सकता है कि हिंदुस्तान कोई अपनी लचक दिखाए कि वो आइंदा मुज़ाकरात को कोई स्ट्रक्चर्ड मुज़ाकरात दे, क्योंकि बातचीत से कोई फर्क नहीं पड़ता। हालांकि जाहिद इस पर आएंगे वापस, ये मैं बरखा से पूछूंगी सवाल, क्योंकि बरखा ये बातें तो फॉरेन सेक्रेटरी लेवल पर भी हुई थी, तो ये नहीं कि बिल्कुल अनप्रिपेयर्ड थी दोनों टीम्स। लेकिन आपसे मैं ये पूछना चाहती हूँ मारवी के कुछ मुख्तलिफ कह सकते थे शाह महमूद कुरैशी साहब जिससे कि ये सूरत हाल ऐसी ना होती। देखिए बेसिकली इस पे यही है कि फॉरेन मिनिस्टर हमारे जो हैं जिस 15 को जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, हम तो नहीं बैठे थे उन नेगोशिएशंस में, हमने जो कुछ भी सुना समझा वो उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस की इंटरेक्शन से सुना और समझा। मेरा इस पे यही है कि उनका जो है बड़ा डिफेंसिव, अपॉलोजेटिक और अपीजमेंट टाइप एटीट्यूड था, बिल्कुल अग्रेसिव नहीं था। तो जब ये इंप्रेशन मीडिया को भी मिला, मीडिया ने भी पॉइंट आउट किया, बल्कि उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तानी मीडिया ने ये पॉइंट आउट किया, क्योंकि काफ़ी चीज़ों पे हमारे फॉरेन मिनिस्टर अपनी पोजीशन बयान नहीं कर पा रहे थे। इंडिया की फॉरेन मिनिस्टर अपनी पोजीशन बयान कर पा रहे थे। बात यह है कि हम ब्रेक थ्रू तो किसी चीज़ में एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, लेकिन अपनी अपनी पोजीशन तो बयान कर देते इन अ डिग्निफाइड फैशन। जब वो नहीं हुआ तो नेक्स्ट डे एज अ कॉन्सिक्वेंस, ये जो बरखा ने सवाल बड़ा अच्छा पूछा कि ये प्रेशर क्या था, प्रेशर हमारे
हमारे फॉरेन मिनिस्टर पे यही था कि क्योंकि उनको बैकफुट कहा गया था, उनको कहा गया था कि जी आप जो है अपॉलोजेटिक हैं, तो नेक्स्ट डे उन्होंने कोई चंगेज खान टाइप कारनामा अदा करना था कि जी नहीं ये इशू है, जबकि इशू वो नहीं था। चंगेज खान टाइप मतलब बेसिकली व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज डाइवर्जन हो गई, खामखा की बहुत गलत काम किया। नेक्स्ट डे जो शाह महमूद साहब ने काम किया, मैं एग्री करती हूँ ये इसकी कोई जरूरत नहीं थी, क्योंकि इससे हुआ ये कि जो मेन सब्सटेंस था टॉक्स का उस पर हम आज कल डिस्कस नहीं कर रहे हैं। हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो पूरा इंडियन मीडिया अब इसी के पीछे भाग रहा है कि जी उन्होंने स्लाइट किया, उन्होंने ऑफेंड किया। वही चीज वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के दिन कहते हैं तो बेहतर कहने की जरूरत ही नहीं थी। ये कोई बात है करने की आप फोन बीच में उठा रहे हैं नहीं उठा रहे, ये डिप्लोमेटिक नॉर्म ही नहीं है भाई। बात सही है खामखा में से प्रेशर में आए, डेफिनेट प्रेशर में आए, डेफिनेट प्रेशर में आने की जरूरत ही नहीं। बरखा आपने तो सुना कि यहाँ पाकिस्तान में भी उसकी क्रिटिक हो रही है जिस पर आप बात कर रही हैं, लेकिन ये बताएं कि ये तो क्लियर था इंडियन मीडिया का, हम देख रहे हैं कि इंडियन मीडिया ने कहा कि पाकिस्तान की वजह से वो डेडलॉक हुआ, ब्रेक थ्रू नहीं हुआ, कि पाकिस्तान ने इंसिस्ट किया कि टाइम लाइन हो, फिर पाकिस्तान ने कुछ नहीं कंसीड किया टेररिज्म के इशू पे। लेकिन आप भी जानती हैं, हम भी जानते हैं कि टेररिज्म के इशू पे चाहे हेडले की लीड्स थी, चाहे और मुख्तलिफ मुंबई से रिलेटेड है, पाकिस्तान ने होम मिनिस्टर को भी आपके एश्योरेंस दी और इन टॉक्स में भी कहा कि ठीक है आपकी जो लीड्स हैं हेडले की, वी विल टेक देम सीरियसली। व्हाई डिडंट द इंडियन मीडिया इन चीजों पर फोकस नहीं किया और लगा कि जैसे तमाम की तमाम जो फेलियर का कॉज है वो शाह महमूद कुरैशी साहब की बातचीत है? नसीम, इसमें मैं फिर कहूंगी कि इंडियन मीडिया एक मोनोलिथ नहीं है। इसमें मतलब मेरे जैसे जर्नलिस्ट हैं, दूसरे जर्नलिस्ट भी हैं, सबकी अलग अलग राय है। लेकिन लिसनिंग टू ऑल ऑफ यू इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम ये दो बातों को अलग रखें। एक तरफ जो परसीव्ड इंसल्ट है कि शाह महमूद को ऐसी बात क्यों की, वैसी बात क्यों की, तौहीन क्यों की एस.एम. कृष्णा की, उसको आप एक तरफ रखिए। दूसरी तरफ मैं ये मानूंगी that there is a substantive difference कि इंडिया और इंडिया की सरकार इस समय क्या फ्रेमवर्क चाहती है डायलॉग की और पाकिस्तान क्या चाहता है। इंडिया अभी टेररिज्म ओनली फोकस पे बैठी हुई है। इंडियन गवर्नमेंट इज नॉट विलिंग टू रिज्यूम द कॉम्पोजिट डायलॉग। पाकिस्तान और आपकी जो सरकार है वो कह रही है भाई बाकी बातों पे भी फॉर्मल फ्रेमवर्क शुरू करो। लेकिन मैं आप लोगों से एक सवाल पूछना चाहूंगी अपनी जानकारी के लिए। चिदंबरम साहब भी आए पाकिस्तान, he is the one widely regarded as a hardliner, he is the one widely regarded as a hawk। उस समय तो कुछ नहीं हुआ। हमारी जानकारी के मुताबिक उस समय भी बैक चैनल्स के थ्रू ऑफिशियली चुपके इट वाज कन्वेड कि डेविड हेडली की इंटेरोगेशन रिपोर्ट में ISI का जो रोल है वो डॉसियर्स के थ्रू भी उस मामले को रेज किया है। अब ये जब मामला यहाँ की होम सेक्रेटरी ने पब्लिक कर दिया, व्हाई डिड इट हैव सच अ नेगेटिव इम्पैक्ट इन पाकिस्तान? क्या अगर हेडली ने ये सचमुच बोला है, क्या हमारे दोनों देशों को और हमारी दोनों सरकारों को इस बात पे बातचीत एक क्या कभी ना कभी तो करनी ही पड़ेगी? अच्छा हाँ, ये इसका जवाब देते हैं। ब्रेक से पहले आपसे मैं ये पूछना चाहती हूँ, आप किस चीज को कह रही हैं कि उन्होंने इंसल्ट की इंडियन FM की? ये कहना कि उन्होंने फोन कॉल्स रिसीव की, उसको आप कह रही हैं इंसल्ट? दो चीजें इंसल्ट मानी गई यहाँ पर। एक तो कि जब सवाल उठा हाफिज सईद के बारे में तो कुरैशी साहब ने कहा आप हाफिज सईद छोड़िए, आप अपने होम सेक्रेटरी की बात कीजिए। वो जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस पे कहा। अगर उन्होंने हाफिज सईद की कॉन्टेक्स्ट में ना कहा होता और वैसे ही टाइमिंग को क्वेश्चन किया होता तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर इतना रिएक्शन होता, बिकॉज इट्स लेजिटिमेट कि आप टाइमिंग को क्वेश्चन करें। मैं वो मानती हूँ कि आप जरूर ये सवाल उठाएं कि क्या जरूरत थी उस दिन ये बात को पब्लिक करने के लिए, ये एक लेजिटिमेट क्वेश्चन है पाकिस्तान को उठाने के लिए, लेकिन उन्होंने हाफिज सईद के साथ जक्सटपोज किया। दूसरी सुबह मुझे लगता है बेवजह इस बात पे फोकस किया गया कि कृष्णा का मैंडेट नहीं है। यहाँ पे लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि क्या कुरैशी साहब का मैंडेट है, क्या वो नहीं अपने ऑर्डर्स शायद पाकिस्तान की फौज से लेते? तो व्हाई पर्सनलाइज इट, व्हाई ब्रिंग इट डाउन टू दिस लेवल ऑफ? चलिए आपने सवाल उठाया, इस पॉइंट पे ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आते हैं और इन सवालों को एड्रेस करते हैं। नाज़रीन एक ब्रेक के बाद।